इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का आईपीओ लॉन्च हो गया और इस पे एक्स पे पोस्ट करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर एंड सीईओ उदय कोटक ने क्या कहा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले स्पेसएक्स की हम कुछ कहानी जान लेते हैं कि स्पेसएक्स का आईपीओ किस तरीके से लॉन्च हुआ और क्या है ये। स्पेसएक्स का आईपीओ नैस्डैक पे कल यानी 12 जून को लॉन्च हुआ और सब्सक्राइब हुआ। इस पे इलॉन मस्क अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ नैस्डैक के ऑफिस में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। स्पेसएक्स के एम्प्लॉय भी इलॉन मस्क के इस विजन में साथ के सहभागी हैं। तो सबसे पहले हम स्पेसएक्स के आईपीओ का की थिंग्स जो है वो जानते हैं कि असल में ये आईपीओ है क्या और इस आईपीओ का पर्पस क्या है, इलॉन मस्क का इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है या मार्केट के लिए ये एक बबल साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पेसएक्स आईपीओ क्या है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो इलॉन मस्क की कंपनी है। वो स्पेस में रीयूजेबल रॉकेट को भेजने के लिए इस कंपनी को बनाया है उन्होंने। और ये कंपनी एक दुनिया की सबसे बड़ी, अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी आईपीओ में से एक है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक बड़ा दाव भी खेला गया है। अब स्पेसएक्स का आईपीओ इतिहास का सबसे चर्चित और बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक आईपीओ के लॉन्च होने से उस कंपनी के मालिक विश्व के पहले ट्रिलियनर बन गए, यानी कि उनकी कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 10 अरब डॉलर से ज्यादा की हो गई है। स्पेसएक्स का वैल्यू जो है वो 135 रुपए डॉलर के प्रति शेयर के रेट से लॉन्च किया गया और 555.6 शेयर जो रिकॉर्ड वैल्यूएशन हुए मिलियन में, और उसकी कुल वैल्यू जो है 1.77 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है। अब स्पेसएक्स का वैल्यूएशन जो है 1.7 ट्रिलियन का होते हुए पहले ही दिन में कंपनी ने 75 बिलियन डॉलर जुटा लिए। पहले ही दिन ये कंपनी अपने ही कंपनी से, टेस्ला से बड़ी हो गई और इसके करीब 4000 कर्मचारी वो भी रातों रात करोड़पति बन गए। कंपनी ने 2019 में सऊदी अरब की सबसे बड़ी आईपीओ, जो कि 25.6 बिलियन डॉलर के आईपीओ था, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा ये कंपनी आईपीओ का वैल्यूएशन लेके आई है। कंपनी का यही नहीं, कंपनी का दावा है कि 2025 से 2030 के बीच 60% का सीएजीआर अनुमान लगाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी का 2025 में वैल्यूएशन 20 बिलियन का था, जो 2030 में 195 बिलियन का होने वाला है। और साथ ही इसका एबिटा जो होगा वो 65% का होने वाला है। इस पे बड़े बड़े ब्रोकरेज जो हैं वो भी बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि ओपेनहेमियर है, उसका दावा है कि कंपनी 41% जो है यानी कि 190 डॉलर का रोजगार करेगी। और न्यू स्ट्रीट रिसर्च के अनुसार 22% यानी 165 बिलियन डॉलर जुटाएगी कंपनी। भारत के जो कुल लिस्टेड कंपनी का शेयर मार्केट का वैल्यू जो है उसके 36% बराबर के अकेले
इलॉन मस्क की इस कंपनी का आईपीओ है। अब ये समझना जरूरी है कि इस वैल्यूएशन का आईपीओ क्या एक सही में वैल्यू है या एक बहुत बड़ा दाव है। तो अगर इतिहास को हम देखें तो एप्पल को 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचने में 42 ईयर्स लगे, यानी कि एप्पल जो है 1 ट्रिलियन रेवेन्यू तक पहुंचने में, वैल्यूएशन तक पहुंचने में 42 साल का समय लगा, जो कि एक बहुत ही वैल्यू वर्थ कंपनी है। स्पेसएक्स सीधे 1.77 ट्रिलियन वैल्यूएशन का पब्लिक मार्केट लेके आई और फर्स्ट ट्रेडिंग डे के बाद ही इसका वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन यानी कि 75 बिलियन के साथ में सब्सक्राइब होने के बाद ये कंपनी का वैल्यू जो है वो 2 ट्रिलियन के आगे चला गया। अब हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं उस पोस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर एंड सीईओ उदय कोटक ने एक पोस्ट लिखा एक्स पे, SpaceX IPO listing the beyond is the true test for capitalization. The valuation does not fit any traditional matrix and is a huge bet on the future course of the planet Earth. Only time will tell whether we, the human race, have arrived into the fairy tale world we grew up in as children or are in a mega bubble. Either ways, kudos to the man who come as an immigrant and to the country that has allowed such boundless certainty to flourish despite all the risks is embedded. तो उदय कोटक के इस पोस्ट का क्या मायने है, वो किस तरीके से इस आईपीओ को देखते हैं, इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो कहा वो कैपिटलिज्म के बारे में किया कि स्पेसएक्स आईपीओ इज अ ट्रू टेस्ट फॉर कैपिटलिज्म, यानी कि ये एक सही मायने में पूंजीवाद की अग्नि परीक्षा है। क्यों? क्योंकि स्पेसएक्स आज के प्रॉफिट की नहीं, कल के ब्रह्मांड की कहानी है, यानी कि एक फ्यूचर पे दाव लगाया गया है। अब बाजार जो है इस फैसले को, भविष्य के सपनों को कितनी कीमत लगाई जा सकती है, अगर बाजार ने विश्वास किया तो इतिहास बनेगा, वरना यह एक महंगा सपना साबित होगा। बाजार तय करेगा सपनों की कीमत या हकीकत की हद। ये उन्होंने पहला पॉइंट में कैपिटलिज्म पे कहा। दूसरा पॉइंट उनका है कि वैल्यूएशन डज नॉट फिट एनी ट्रेडिशनल मैट्रिक्स, मतलब कि जब किसी कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाती है तो उसका एक ट्रेडिशनल मैट्रिक्स है जिसमें कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, पी रेशियो, कैश वैल्यू, ये सब कुछ देख के कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाती है। जबकि वहीं पे अगर इस ट्रेडिशनल वैल्यूएशन के मेथड को फिट किया जाता है तो इस स्पेसएक्स के आईपीओ की वैल्यूएशन इस मैट्रिक्स में कहीं से फिट नहीं हो पाता है। अब जो इन्वेस्टर्स इतने बड़े रिस्क में दाव लगा रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं, इस स्पेसएक्स की असली वैल्यू की वजह क्या है, तो वो अगर हम देखें तो सबसे पहला इलॉन मस्क जो चाहते हैं मार्स कोलोनाइजेशन, मतलब कि इंसानों को मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनाना, रीयूजेबल रॉकेट्स, कम लागत में बार बार स्पेस में पहुंचना, सैटेलाइट इंटरनेट, दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, स्पेस इकोनॉमी यानी कि भविष्य के $1 ट्रिलियन स्पेस इकोनॉमी बनाना, ये इलॉन मस्क का विजन है और इसी विजन पे बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने पूरा दुनिया के दाव लगाया है। तीसरा पॉइंट है यूज वेट ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। स्पेसएक्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंपनी में पैसा लगाना नहीं है, उनका ये कहना है कि ये वेट ह्यूमन सिविलाइजेशन स्पेस में एक्सपैंड करेगी, स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की मार्केट बनेगी, टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। चौथा पॉइंट कहते हैं
कि फेयरी टेल वर्ल्ड और मेगा बबल। मतलब कि स्पेसएक्स के वैल्यूएशन के दो रास्ते हैं। एक, अगर इलन मस्क सही निकले तो इंसान मार्स पे जाएगा, स्पेस इकोनॉमी बूम करेगी, एक नई इंडस्ट्री डेवलप होगी और आज की वैल्यूएशन सस्ती लगेगी। और अगर सिनारियो टू, अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा निकले तो 1.77 ट्रिलियन वैल्यूएशन फ्यूचर का सबसे बड़ा बबल भी हो सकता है। वैल्यूएशन कोलैप्स ना हो जाए, यह एक स्पेकुलेटिव बबल साबित हो सकता है। पांचवा पॉइंट कहते हैं कि मैं धन्यवाद भी देता हूं इलन मस्क को और अमेरिका जैसे देश को। क्यों? क्योंकि एक इमिग्रेंट हो के भी दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन कंपनी बनाई। स्पेस एक्स, टेस्ला, स्टारलिंक जैसे डिसरप्टिव बिजनेस खड़े किए, मार्स सिविलाइजेशन का विजन लेकर आगे बढ़े, बड़े रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई, वेंचर कैपिटल को बढ़ावा दिया, इनोवेशन को आगे बढ़ाया, ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ाया, फ्यूचर सिविलाइजेशन बढ़ाया। और अमेरिका को क्यों वो धन्यवाद देते हैं? क्योंकि रिस्क टेकिंग को सपोर्ट मिलता है, वेंचर कैपिटल आसानी से उपलब्ध है, फेल्यूर को लर्निंग माना जाता है, एंटरप्रेन्योर्स बड़े सपने देखने की आजादी रखते हैं, इनोवेशन को रिवार्ड किया जाता है। तो ये महान कंपनीज केवल महान फाउंडर्स से नहीं बनती, बल्कि ऐसे इकोसिस्टम से बनती है जो बड़े सपनों को सफल होने का मौका देती है। और अमेरिका इसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेती है और इसी वजह से दुनिया पे वो राज करती है, क्योंकि इनोवेशन को वहाँ प्राइमरी देखा जाता है और इनोवेटिव लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो इस तरीके से ये एक बबल भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी भविष्य में अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके आप भी हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।